बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स सेकेंड ईयर की हम बात करेंगे, जिसमें एमसीक्यूज़ की डिस्कशन है। एमसीक्यूज़ को आपने डिटेल से समझना है। एमसीक्यूज़ बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी के हवाले से, तो लिहाजा बच्चों आपने इसको सीरियसली जो है वो अच्छे तरीके से देखना है, ताकि कोई भी किसी किस्म का मसला आपको दरपेश ना हो। तो पहला एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं जी। इसमें बेटे लिखा हुआ है कि कॉस हाइपरबॉलिक एक्स इज़ इक्वल टू, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है। तो इसमें आपने बताना है कि ये ऑप्शन राइट, इसका ऑप्शन कौन सा है। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट है कॉस हाइपरबॉलिक एक्स। इसका बेटे फार्मूला उसने लिखा हुआ है। तो कॉस हाइपरबॉलिक का होता है ई रेज़ पावर एक्स होता है प्लस ई रेज़ पावर माइनस एक्स ओवर 2 होता है। तो ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन है। राइट ऑप्शन में आप ढूंढ लेंगे, अगर आपको फार्मूला आता होगा तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 2 है। इसमें बेटे वो कहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि डोमेन बताएं। डोमेन और रेंज अक्सर बच्चों की मिस्टेक होती है, यहाँ पे बच्चों को पता नहीं चलता कि किस तरह डोमेन निकालनी है और किस तरह रेंज निकालनी है। तो आपने इसकी डोमेन बतानी है। डोमेन क्या आप इसमें पुट कर सकते हैं, यानी आप इसमें क्या पुट करें जिससे आपका जवाब एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर ना बने, आयोटा वगैरह ना उसमें आए, नेगेटिव जज़र में ना आए, इस तरह की सिचुएशन, ओवर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, इस तरह की सिचुएशन नहीं बननी चाहिए। अब यहाँ पे देखें आप कि जितने भी डोमेन आपने जिस फंक्शन की भी निकालनी हो ना, तो आप यहाँ पे आप उस नंबर को ना, स्क्वायर रूट वाले नंबर को आप उसको ग्रेटर दैन ज़ीरो कर लें। x+1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो कर लें और यहाँ से इम्प्लाइज़ दोनों तरफ स्केयर ले लें, तो x+1 जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा और इम्प्लाइज़ दैट x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो -1 से आपने बड़ी वैल्यूज़ जो मर्ज़ी इसमें आप पुट करें, आपको जवाब मिलेगा। -1 से बड़ी वैल्यूज़, अगर देखो आप -2 पुट करेंगे, -1 से ये अगर आप रियल लाइन लगाएं यहाँ पे, इस रियल लाइन में ये अगर 0 है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3 और ये 4 और ये इसी तरह ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इधर आपके पास जो है वो नेगेटिव नंबर्स हैं -2 -3 -4। अब यहाँ से -1 से अगर आप कोई भी नंबर इधर जाते हैं, थोड़ा सा -1.1 भी जाते हैं, तो आपका नंबर नेगेटिव नंबर हो जाएगा, जो आपका जज़र में माइनस आंसर दे देगा। तो लिहाजा माइनस नहीं आना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया। तो -1 से आप इधर जो मर्ज़ी नंबर आप पुट करें आपको जवाब मिलेगा और पॉजिटिव नंबर मिलेगा। -1 डालें आप, -2 0 डाल लें, 1 डाल लें, 2, आपको जवाब मिलेगा। तो लिहाजा इसकी डोमेन जो होगी वो -1 से प्लस इन्फिनिटी तक जो है वो इसकी डोमेन बन जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो -1 से प्लस इन्फिनिटी, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑड फंक्शन। आपने बताना है कि कौन सा इसमें से ऑड फंक्शन है। तो इसमें ऑड फंक्शन के लिए साइन स्केयर है, तो स्केयर में नेगेटिव वैल्यू आपको पता है पॉजिटिव हो जाती है। साइन हाइपरबॉलिक जो होता है, साइन नेगेटिव वैल्यू को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो साइन जो है वो हमारे पास ऑड फंक्शन है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद ये एमसीक्यूज़ नंबर जो है वो 4 है। इसमें बेटे उसने लिखा है कि एफ़ ऑफ एक्स इक्वल है 2x + 5 के। तो आपने जो है वो फाइंड करना है एफ़ ऑफ 2, आपने एफ़ ऑफ 2 फाइंड करना है। तो एफ़ ऑफ 2 वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप इसमें 2 पुट कर देंगे, तो ये 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 5, तो आंसर आ गया जी 9। तो 9 इसका राइट ऑप्शन यानी सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो एमसीक्यूज़ नंबर 5 है। इसमें बेटे वो कहता है कि y इज़ इमेज ऑफ x अंडर द फंक्शन f वी कैन राइट इट एज़। आपने बताना है कि y अगर इमेज है x का, तो y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 6 है द फंक्शन f इज़ सेड टू बी इवन फंक्शन इफ़। इवन कब होता है फंक्शन, एमसीक्यूज़ नंबर जो है वो आपका 6 है। इसमें उसने पूछा है कि आप बताएं कि जी इसमें फ़ंक्शन इवन कब होता है। तो इवन की डेफिनेशन ये है कि नेगेटिव वैल्यू डालें तो नेगेटिव में फ़ंक्शन क्या हो जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो इसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर जो है वो 7 है। इसमें उसने कहा है कि बताएं ये कौन सा फंक्शन है cos x + sin x। आपने बताना है ये कौन सा फंक्शन है, इवन है, ऑड है, या बोथ इवन ऑड है, या नाइदर इवन नॉर ऑड है।
तो यहाँ पे बेटे हम जब कॉस की में नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस नेगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। जब साइन में नेगेटिव वैल्यू डालें तो साइन नेगेटिव कर देता है। तो लिहाजा तो ये तो कुछ भी सिचुएशन नहीं बन रही। नेगेटिव अगर हम बाहर लेते हैं, यहाँ से माइनस बाहर लेते हैं, तो ये तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ ये ना तो इवन बन रहा है ना ऑड बन रहा है, तो कोई सिचुएशन नहीं बन रही। तो हम इसके लिए आंसर लिखेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड। तो राइट ऑप्शन इसका जो है वो आखिरी डी ऑप्शन होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। इसके बाद MCQ नंबर जो है वो 2 साइन हाइपरबॉलिक एक्स का आपने फार्मूला लिखना है। ये भी इजी सा MCQ है। कॉस हाइपरबॉलिक एक्स का हमने फार्मूला लिखा था, उसमें प्लस होता है, और साइन हाइपरबॉलिक में क्या होता है, माइनस होता है। तो आपने उसमें देख लेना है कि ये माइनस वाला कौन सा ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास e रेज़ पावर x माइनस e रेज़ पावर माइनस x, तो C इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद MCQ नंबर 9 है। इसमें बेटे वो कहता है कि f(x) इक्वल है cos x के, और f(0) क्या होगा। तो आपने f(0) बताना है। तो cos में आप जो है वो x की जगह 0 रखें, तो f(0) cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास 1 आ जाएगा। फंक्शन आपने बताना है। MCQ नंबर 10 है। इसमें कहता है जी फंक्शन डिफाइंड है f(x) जो है वो इक्वल है x²। तो आपने बताना है कांस्टेंट फंक्शन है, इवन फंक्शन है, लीनियर है या ऑड है। तो बच्चों आप देख रहे हो कि जब x की जगह आप नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो नेगेटिव को ये क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो लिहाजा ये फंक्शन जो है वो आपके पास इवन फंक्शन बन जाएगा। इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन। तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा है, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा है। पैरामीट्रिक इक्वेशन है, आपने बताना है ये कौन किसकी पैरामीट्रिक है, सर्कल की है, एलिप्स की है, पैराबोला की, हाइपरबोला की। तो एलिप्स की ये जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ये आपकी बुक में क्वेश्चन भी है। इसके बाद इसी तरीके से MCQ नंबर जो है वो 12 है। इसमें उसने पूछा है कि आप बताएं जी इस फंक्शन की डोमेन क्या है। तो f(x) जो है आपके पास है 2 + x - 1 का स्क्वायर रूट। तो इसकी डोमेन आपने उसी प्रोसेस के बेटे तहत निकाल लेनी है। तो 2 से आगे वैल्यूज़ जा रही हैं, 2 से आगे वैल्यूज़ का मतलब है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। तो इम्प्लाइज़ आपके पास जो है वो x - 1 इसका स्क्वायर रूट ये हो जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू -2, +2 है तो उधर जाके -2, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। तो x - 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 का स्क्वायर होगा +4, और ये -1 उधर जो है वो प्लस हो जाएगा। तो x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, तो ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। 5 से बड़ी वैल्यूज़, तो 5 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए सारे फंक्शन में आप देख लेंगे। तो ये फंक्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन जो है आपके पास बनेगा 1 to ∞, यानी सारी इससे बड़ी वैल्यूज़ जो है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 1 बी इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद इसी तरीके से 13 MCQ है। x इज इक्वल टू 80², y इज इक्वल टू 280। पैरामीट्रिक इक्वेशन आपने बतानी है। MCQ नंबर 13 में आपने बताना है कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन किसकी है। x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। तो आपने बताना है पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है ये आपके पास एलिप्स की है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो एलिप्स बनेगा। तो ये इस तरीके से आपके पास ये पैरामीट्रिक इक्वेशन एलिप्स की MCQs भी है ये, और क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में। MCQs नंबर जो है वो 14 है। इसमें बेटे वो कहता है फंक्शन डिफाइंड है f(x) इक्वल है x का क्यूब के। आपने बताना है ये फंक्शन किसका है, लीनियर है, ऑड है, आइडेंटिटी है या इवन है। तो आप x की वाला वैल्यू जब नेगेटिव डालेंगे तो फंक्शन आपका नेगेटिव को बाहर निकाल देगा। तो इस तरह आपका इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑड होगा। ऑड ऑप्शन जो है ऑड फंक्शन जो है इसमें डी नहीं बल्कि बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद इसी तरीके से MCQs नंबर जो है वो बेटे आपका है 15। नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव कर दिया है, तो फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन होगा। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा MCQs नंबर 15 का। 16 में वो कहता है कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो आपने इसका सही ऑप्शन जो है वो बताना है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबॉलिक cos 2 हाइपरबॉलिक x जो है वो cos हाइपरबॉलिक 2x के इक्वल होगा। राइट ऑप्शन इसका सी ऑप्शन होगा। MCQ नंबर जो है वो 17 है। द एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस
तो इसको ये भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 17 MCQs जो है, इसका भी राइट ऑप्शन जो है वो 1/4πc² इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपने इसको हल कर लें। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आपने हल किया ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, इजीली आप इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद बेटे MCQs नंबर 18 है। इसमें वो कहता है कि फ़ंक्शन बताएं f(x) जो है वो a के इक्वल है, x बिलोंग टू x है और a बिलोंग टू y है। तो इस कॉल्ड नॉन लीनियर फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, आइडेंटिटी है, लीनियर है, कौन सा फंक्शन है? तो बेटे आप देख रहे हो कि ये आपके पास जो है एक कांस्टेंट जो है वो फंक्शन है, क्योंकि आप x की जगह वैल्यू 1 पुट करें तब भी a आंसर आएगा, 2 पुट करें तब भी a आना है, क्योंकि a चेंज नहीं होगा। तो ये फ़िक्स है, फ़िक्स वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो लिहाजा इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन होगा, कांस्टेंट। इसके बाद MCQs नंबर 19 है। आपने बेटे 19 MCQs में बताना है कि ये MCQs नंबर 19, इसमें लिखा है कि f(x) इक्वल है x का क्यूब प्लस sin x। आप बताएं जी ये फंक्शन जो है वो कौन सा है? इसमें इवन है, ऑड है, कांस्टेंट है, नाइदर इवन नॉर ऑड है। तो आपने सिंपल उसी तरह नेगेटिव वैल्यू डाल देनी है। तो जब नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव बाहर कॉमन निकाल लें तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये बेटे नेगेटिव बाहर आ गया नेगेटिव डालने से, तो नेगेटिव बाहर आ जाए तो फंक्शन कौन सा हो जाता है? ऑड हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद MCQs नंबर 20 है। द रेंज आपने बतानी है, रेंज जो है वो फंक्शन की क्या होगी। अब नया सवाल आ गया है। डोमेन तो हमने डिस्कस कर ली है कि वो वैल्यू जो हम पुट कर सकते हैं और जिससे हमें कोई ना कोई जवाब जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर मिले। तो रेंज जो है वो हमारे पास वो वैल्यू है जिसमें आउटपुट जो है वो भी हमारी कॉम्प्लेक्स ना आए। तो रेंज हमारे पास जो है वो, इसमें आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी डालें तो आपको पॉजिटिव जवाब मिलेगा। उसकी वजह ये है कि सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो इसकी रेंज जो होगी वो 0 to इन्फिनिटी होगी। इस तरह इसका राइट ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। इसके बाद MCQs नंबर जो है वो 21 है। इसमें उसने कहा है कि MCQs नंबर 21 में कि फ़ंक्शन मैं दे रहा हूँ f(x) इक्वल है x का स्केयर माइनस x के। तो आपने f(-2) की वैल्यू निकालनी है। तो आप x की जगह -2 रख दें। जब इसकी जगह -2 रखेंगे तो ये +4 हो जाएगा। जब -2 इसकी जगह रखेंगे तो ये प्लस -2 तो +2 हो जाएगा। तो आंसर 6 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका जो है वो 6 देखेंगे, C इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद MCQs नंबर जो है वो 22 है बेटे। इसमें वो कहता है कि f(x) इक्वल है x² के। तो द डोमेन ऑफ f जो है वो क्या होगी? MCQs नंबर 22 में उसने फंक्शन लिखा है f(x) इक्वल है x² के। तो आपने बताना है जी डोमेन क्या होगी। डोमेन तो जारी बात है बेटे, आप जो इनपुट करेंगे, इनपुट में आप रियल नंबर में से दुनिया जान का कोई नंबर भी डाल लें आपको जवाब मिलेगा। तो लिहाजा सेट ऑफ रियल नंबर होगी इसकी डोमेन जो है, सारी की सारी रियल लाइन होगी। MCQs नंबर 23 है। हाउ रिकॉग्नाइज्ड द टर्म फंक्शन टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी एन अदर। तो इसमें आपने बताना है कि किसने जो है वो ये दिया था कॉन्सेप्ट। तो लेबनीज़ था जिसने कहा था कि एक क्वांटिटी जो है वो दूसरे एक क्वांटिटी नंबर पे डिपेंड करती है। तो लेबनीज़ जो है इसका सही आंसर है। MCQs नंबर 24 में वो कहता है f(x) -x जो है वो इक्वल है -f(x) तो f क्या होगा? तो ये ऑड है, जारी बात है। नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो फंक्शन जो है वो कौन सा बन जाएगा? ऑड फंक्शन बन जाएगा। MCQs नंबर जो है वो 25 है बेटे। उसने कहा है कि f(x) जो है इक्वल है x+1 के। तो फंक्शन MCQs नंबर 25 इसमें वो कहता है कि f(x) इक्वल है x+1 के और आपने जो है f(t³ - 1) इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों आप बिल्कुल उसी तरह जैसे x की जगह यहाँ t³ - 1 है तो वो डाल देंगे। तो जब इसमें डालेंगे तो ये आ जाएगा t³ - 1 + 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो t³ आ जाएगा। तो t³ आप ढूंढ लें इसमें, अगर तो t³ है तो t3 लिख दें। अगर t2 है, यहाँ पे t2 है शायद, तो यहाँ पे भी फिर t2 आ जाएगा। तो t² इसका राइट ऑप्शन यानी A इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
इसके बाद MCQs नंबर जो है वो बेटे 26 है। साइन कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, ये -1 के इक्वल होगा। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला है। इसके बाद MCQs नंबर 27 है द लीनियर फंक्शन। MCQs नंबर 27 में वो कहता है कि लीनियर फंक्शन जो है f(x) इक्वल है ax + b के। तो आपने बताना है ये लीनियर फंक्शन जो है वो आइडेंटिटी कब बनती है। आइडेंटिटी उस वक्त बनेगी जब हमारा जो है वो b 0 हो जाए और a जो है वो 1 हो जाए, तो लिहाजा ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो सी इसका राइट ऑप्शन जो है वो होगा। इसके बाद इसी तरीके से MCQs नंबर बेटे आपके पास है 28 द आउटपुट ऑफ आल्सो। आउटपुट को क्या बोलते हैं, वो कहता है इनपुट बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, या डोमेन बोलते हैं, या रिज़ल्ट बोलते हैं, या नन ऑफ दीज। तो आउटपुट को जो है वो आप इमेज बोलते हैं, या जो है वो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं है, इमेज का वर्ड जो है वो ज़्यादा रीज़नेबल है। तो इसी तरह इनपुट को जो है वो हम जो है वो डोमेन बोलते हैं, आउटपुट को हम इमेज बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है MCQs नंबर 29 में बेटे वो कहता है ये फंक्शन है f(x) 3x ओवर x² + 1। आपने बताना है कि ये फंक्शन कौन सा है, इवन है, ऑड है, बोथ इवन ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड है, ये कौन सा फंक्शन है। तो आप सिंपली बता सकते हैं जब इसमें x की वैल्यू डालेंगे, तो जब आप x की जगह नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो -3x हो जाएगा, और ये माइनस आपको पता है ये माइनस नीचे वाला जो है वो उसके प्लस में चेंज हो जाता है, तो x² + 1 ही रहेगा। तो माइनस बाहर आ गया है, तो ये बन गया 3x ओवर x² + 1। तो ये फंक्शन कौन सा हो गया जी, ऑड फंक्शन हो गया। तो इसको हम इसका सही ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है जी MCQs नंबर 30। इसमें भी आपको पूछा गया है कि बताएं ये कौन सा फंक्शन इवन है या ऑड है। तो ये लिखा है f(x) इक्वल है x cot x के। तो आपको पता है नेगेटिव वैल्यू जो है वो -x हो जाएगी, और कॉट में नेगेटिव वैल्यू भी माइनस होती है तो प्लस हो जाएगी। तो नेगेटिव वैल्यू डालने से ये पॉजिटिव हो गया, तो ये फंक्शन कौन सा हो गया जी, इवन फंक्शन हो गया। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद इसी तरीके से MCQs नंबर जो है वो 31 है। f(x) जो है 31 में उसने बेटे कहा है कि f(x) इक्वल है x की पावर 2/3 + 6। तो आपने f(0) की वैल्यू बतानी है, तो x की जगह 0 रखेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। तो 6 इसका राइट ऑप्शन यानी बी इसका सही ऑप्शन जो है वो होगा। इसके बाद इसी तरीके से MCQs नंबर 32 है बेटे। 32 में वो कहता है सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो आपने इसका सही फार्मूला बताना है सीकेंट स्क्वायर का, 1 - tan हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, इसका सी राइट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर जो है वो 33 है। ये लिमिट वाले क्वेश्चन अब आ गए हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 7x ओवर x इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा आपने बताना है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम के ज़रिए आप जो है वो उसको कर सकते हैं। 7 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 7 से डिवाइड। एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम के ज़रिए 7 बाहर आ जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो 7 हो जाएगा। तो सी इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा जो है वो ये रिज़ल्ट है। इसके बाद MCQs नंबर 34 है द एक्सप्रेशन आपने बतानी है log ऑफ x इन प्लस x² + 1 इसका स्क्वायर रूट। तो ये किसका जो है वो सही फार्मूला है। तो आपने ये फार्मूला बुक से देख लेना है, और बुक में ये जो है वो 34 जो है वो लिखे हुए हैं, वहाँ से आप आराम से वहाँ से फार्मूला देखकर इसको बता सकते हैं कि ये किसका, इसका क्या सही जवाब जो है वो साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स x है। तो ये साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स x का जो फार्मूला है वो log × x + x² + 1 इसका स्क्वायर रूट, और ये वाला फार्मूला आपको आना चाहिए। तो इसके बाद इसी तरीके से f(x) बेटे अगर हमारे पास x सीकेंड x के इक्वल है तो f(0) किसके इक्वल होगा। तो 0 पुट करेंगे तो आपको पता है ये 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ये इसका जो है वो राइट ऑप्शन। जैसे आप देख रहे हो कि f(x) जो है इक्वल है x सीकेंट x के, ठीक हो गया। तो आपने निकालना क्या है f(0), तो x की जगह 0 डाल दें, 0
सीकेंट जो होता है 1/sin होता है, तो साइन ज़ीरो भी ज़ीरो ही होता है, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी ये आपके पास, लिहाजा इसका राइट ऑप्शन ज़ीरो ही होगा, तो ज़ीरो पे आप इसको टिक कर देंगे। तो इस तरह MCQs नंबर जो है वो 36 भी है, 37 और 38, तो ये भी आप कर सकते हैं, इजीली हैं और इनमें भी कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। आप इनको रीड करते जाएं और इनको पढ़ते जाएं तो ये आराम से हल होते जाएंगे, और आप देखते हैं ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं अगर आप इनको अच्छे तरीके से समझ लें और पढ़ लें तो। MCQs नंबर 36 है, इसमें उसने लिखा है कि f(x) जो है वो इक्वल है x + 4 का स्क्वायर रूट के, तो आपने फाइंड करना है f(x² + 4 के। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो x की जगह ये पुट कर देंगे, तो ये बनेगा x² + 4 + 4 इसका स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा x² + 4 4 8, और ये इसका राइट ऑप्शन जो है हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद MCQs नंबर जो है वो 37 है, ये भी अच्छा MCQs है। इसमें उसने लिखा है कि f(x) इक्वल है -x + 9 इसकी पावर जो है वो 3, तो आपने जो है वो क्या फाइंड करना है, f(x) इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो f(x) की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल है, सबसे पहले y के इक्वल फ़र्ज़ कर लें फंक्शन का, y = f(x) है, 9 इसकी पावर 3, यहाँ से x निकालें, x कैसे निकलेगा, 3 को उधर ले जाएं, यानी पावर को 1/3 करके, तो यहाँ पे आ जाएगी y की पावर 1/3, और ये आपके पास इक्वल टू -x + 9, इसको इधर ले जाएं, तो x इक्वल हो जाएगा 9 - y की पावर 1/3। अब x जो है वो हमने रखा है y = f(x), तो यहाँ पे पुट कर देंगे f(y) इक्वल टू 9 - y की पावर 1/3। अब बेटे निकालना क्या था, f(x), x की जगह y की जगह रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा f(x) इक्वल टू 9 - x की पावर 1/3। तो राइट इसका ऑप्शन जो है वो आपके पास बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद MCQs नंबर जो है वो 38 है, इसमें उसने कहा है कि जी f(x) जो है वो आपके पास इक्वल है 2x + 1 के, और आपने यहाँ से कैलकुलेट करना है f कंपोजिशन f(x), ये आपने फाइंड करना है। तो इसको भी देख लेते हैं, सिंपल है, ये भी इजीली आप इनको कर सकते हैं, क्योंकि आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो और इन्वर्स ऑफ फंक्शन जो है वो पढ़ा हुआ है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में अगर हम देखें f(x) अगर इक्वल है 2x + 1 के, तो कंपोजिशन f(x), यानी f को f में डाल दें, तो f की वैल्यू 2x + 1 है, और जब इसी को हम इसमें डालेंगे तो 2x + 1 और फिर +1, तो ये बन जाएगा 4x + 2 + 1, तो आंसर आ जाएगा 4x + 3। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो 4x + 3, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद इसी तरह MCQs नंबर जो है वो 39 है बेटे, 39 MCQs में वो कहता है कि f(x) इक्वल है -2x + 8 के, तो आपने f(x) इसकी वैल्यू बतानी है। तो f(x) की वैल्यू उसी पैटर्न से हम बेटे फाइंड आउट कर लेंगे, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इसको देख लेते हैं, y के इक्वल फ़र्ज़ कर लें, y बराबर है -2x + 8 के, और यहाँ से x की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पे आ जाएं, x की वैल्यू जो है वो आपके पास -2x प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा -y + 8, और यहाँ से x निकालें तो -y + 8 / 2, और इन्वर्स निकालेंगे तो बताइए आपको -x से रिप्लेस कर देंगे और +8 / 2, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास 8 - x / 2, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। 40 MCQs भी इसी पैटर्न का है, ये बेटे आप खुद करेंगे इन्वर्स वाले तरीके से। तो MCQs नंबर 40 तक जो है वो आराम से आप इसीलिए इनको हल कर सकते हैं, ये इजीली MCQs हैं, इनको ट्राई कीजिएगा। होप फॉर द बेस्ट, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।